बदबख्त बलूचिस्तान में पिछले 2 दिनों से 50 से ज़्यादा अफराद लापता हुए हैं। इस हवाले से मेरे साथ वाइस पोर बलोच मिसिंग पर्सन की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा होरान बलोच मेरे साथ मौजूद है। उस हवाले से इंटरव्यू लेंगे। जी मोहतरमा, आप क्या कहेंगी, पिछले 2 दिनों से 50 से ज़्यादा लोगों को उठाया गया? देखिए, बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का जो सिलसिला है वो आज से नहीं है। इस कैंप को लगे हुए 17 साल हो रहे हैं। 2000 से जिबरी गुमशुदगी का सिलसिला, आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में पहला जिबरी गुमशुदगी का शिकार सरदार अताउल्लाह मैंगल के बेटे और अहमद शाह कुर्द हुए थे, असद मैंगल। उसके बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी हालिया दिनों में पहले तो उठाते थे, उसके बाद मिसख शुदा लाशें, जिस तरह शहीद संगत सना की शुदा कंबर चाकर की, उसके बाद से अभी भी जाकिर मजीद और जायद बलोच, वो बलोच स्टूडेंट रहनुमा थे, सालों से 15-16 सालों से वो जिबरी गुमशुदगी का शिकार है। अभी कुछ ही वक्त, कुछ सालों में आप देखें कि उठाकर उनको शहीद करके फिर फेक इनकाउंटर का नाम लेते थे, जो पहले से लापता होते थे। अभी जो हालिया दिनों में है, जिबरी गुमशुदगी का सिलसिला इतनी तेजी से जा रहा है, घंटों के हिसाब से लोगों को लापता किया जा रहा है। ये 50 बंदे 2 दिनों में, ये बहुत कम तादाद में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग रिपोर्ट नहीं करते। घंटों के हिसाब से लड़कों को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आता कि बलूचिस्तान के बाहर जो मुल्तान, पंजाब, कराची में रहने वाले बलोच स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको भी जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो तादाद इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं है। अच्छा, तो ये किस लिए उठाते हैं? कोई वजह तो होगी, ऐसे ही तो नहीं उठाते। अभी बलूचिस्तान में जो बलूच जद्दोजहद चल रहा है, इसी की वजह से अभी बलोचों को क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि रियासत को बलोच की शनाख्त बका से खतरा है। वो उनको बलूचिस्तान चाहिए, बलोच उनको नहीं चाहिए। वो बलूचिस्तान की मादनियात चाहते हैं, बलूचिस्तान में इस्तेसाल कर रहे हैं, वो नहीं चाहते। कोई भी आवाज उठाएगा जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ, कोई भी आवाज उठाएगा, दूसरा दिन वो भी लापता हो जाता है। तो ये जो अभी आप खुद देख रहे हैं कि हालिया दिनों में क्रैक डाउन जो हो रहा है, पुरअमन जद्दोजहद करने वाले सियासी रहनुमाओं को, जो सियासी स्टूडेंट्स हो, जो भी, उन सबको जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो रियासत रोज अव्वल से बलोचों को ताकत के जोर पर उनको कमजोर करने, इस ताकत के इस्तेमाल से बलोचों को खत्म करने का कोशिश कर रहा है। अख्तर मैंगल साहब को हटा रहे हैं, लेकिन धरने के लिए उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, इस हवाले से। अख्तर मैंगल साहब को, वो खुद एक सियासी बीएमपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, वो खुद एक पार्लियामेंट में रहे हैं, वो सियासी पहले भी रही है, पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। अभी वो जो मुतालबा कर रहे हैं, तो उस मुतालबा को मानना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि मैं पुरअमन तरीके से, वो पुरअमन बैठे हुए हैं और वो पुरअमन तरीके से यहाँ पर आना चाहते थे। तो ये जो रियासत और हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से गैर आईनी इक़दामात है, इसकी हम मुज़ाहमत करते हैं। उनको आना चाहिए और उनको छोड़ना चाहिए। इतने नफरी वहाँ पर जमा किया गया, उनको रोका गया है, उनको मुआसरे में लेकर। तो ये आइन और कानून के में जो हक दिया गया है सबको बोलने की, अपने लिए इज़हार आज़ादी का राय है, तो इस पर कदगन लगाया जा रहा है, जो कि एक गैर आईनी इक़दाम है। तो सुना है कि आपकी फैमिली से भी 3 लोगों को उठाया गया। जी जी, मेरी फैमिली से भी जिबरी गुमशुदगी के शिकार इससे पहले भी हुए हैं, पहले भी लाशें में मिले हैं। और अभी 1 साल 2 महीने से मच से मीर जमान सुमालानी और अहमद नवाज सुमालानी को डगारी क्रॉस पर लापता किया। अभी 1 साल 2 महीने हो रहे, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मेरे कज़न दाऊद बलोच को भी 8 मार्च को सिटी और खुफिया अदारों ने घर से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया, हमें उनके बारे में कोई मालूमात नहीं। इसके अलावा भी 2015 में बोलान से हमारे खानदान के लोग, हमारे कबीले के, हमारे फैमिली के लोग, औरतें, उनको उठाकर 3-3 महीने उनको फौजी कैंपों में रखा गया है। आज से पहले भी जो दूर दराज इलाके है, बोलांग के, गरबोग, तरकड़ी, वहाँ से औरतों को भी जिबरी इज्तमाई सजा के तौर पर औरतों को भी उठाकर फौजी कैंपों में रखा गया है। तो बलूचिस्तान में इस तरह के जो रियासत ने हालात, वहाँ पर ना कोई बलूच बच्चा जो पैदा होता है ना उसको छोड़ा गया है, न किसी बुजुर्ग को, न किसी जवान को, सभी इस में शरीक है। रियासती जो इज्तमाई सजा है, रियासत सबको दे रहा है। तो खवातीन को उठाया जा रहा है, मारंग को भी उठाया, दीगर खवातीन को भी उठाया, इस हवाले से क्या कहें? BYC की जो क्यादत है, गुदी मारंग बलोच है, बीबो बलोच है, अभी हालिया दिनों में गुलजादी को भी और सम्मी को जिस तरह कराची से उठाया, फिर उनको रिलीज किया गया। बीबर्ग है, शाजी है, और उनके बाकी जो और
इतने सैकड़ों की हिसाब में लड़के हैं जिनको इन मुजाहरों के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत से लड़कों को बिजली घर ताने ले गए, बहुत से लोगों को जेल, और बहुत से नामालूम मकामात पर। उनके बारे में भी कोई पता नहीं वो किस तरह है। कल भी हमने सुना है कि 9 लड़कों को यहाँ पर ATC में लाया गया रिमांड के लिए। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो मुजाहरे कर रहे थे। अच्छा, ये जो लापता अफराद, आखिरी क्वेश्चन करूंगा, ये जो लापता अफराद के हवाले से क्वेटा प्रेस क्लब के साथ जो कैंप आप लोगों ने लगाया हुआ, ये कब बना और कब तक जारी रहेगा? वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का कैंप मामा कदीर बलोच वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के वाइस चेयरमैन है। मामा कदीर के बेटे जलील रेकी, वो उनका तस्वीर भी है। जलील रेकी खुद एक बलोच लीडर थे, उनको जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया, उसके बाद उनको शहीद करके उनकी मुस्तक शुदा लाश फेंका गया। लेकिन मामा ने कैंप बंद नहीं किया। मामा ने कहा ये कैंप हजारों उन तमाम लापता अफराद के लिए है और ये 2009 से जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी लापता शख्स जो रियासत के टॉर्चर सेलों में है, जिंदान में, उनके आने तक ये कैंप जारी रहेगा इंशाल्लाह। मेहरबानी।